हेलो। तो ये वीडियो केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो क्रिप्टो में किसी ना किसी तरह से डील कर रहे हैं और उनको बहुत सारे लोग डरा रहे हैं कि आपके संग ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा और उससे पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। सो देयर आर फोर क्वेश्चंस जिनको आज मैं एड्रेस करूंगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज द क्रिप्टो इनकम टैक्सेबल? सेकंड, is bank withdrawal the actual criteria from which your income becomes taxable? थर्ड, कौन कौन सी डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है इनकम टैक्स के बिहाफ पे? एंड आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन बना के रखने हैं जिससे आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है? तो सबसे पहले हम चलते हैं एक क्वेश्चन जो पहला था कि क्या क्रिप्टो टैक्सेबल है? पहली चीज, हाँ। कोई भी गेन अगर हम इंडिया में बैठ के कर रहे हैं, कोई भी इनकम अगर हम इंडिया में बैठ के कर रहे हैं, तो वो टैक्सेबल होती है। अलग-अलग इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं जिसके बेसिस पे उनको बाइफरकेट किया जाता है, लेकिन टैक्सेबल हर चीज़ है अगर आप अर्न कर रहे हैं इंडिया में, क्रिप्टो के मामले में। तो फर्स्ट थिंग, अगर आप ट्रेडिंग के थ्रू पैसे अर्न कर रहे हैं, इट इज़ टैक्सेबल। अगर आप कंसल्टेंसी फीस ले रहे हैं या कोई सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके थ्रू आपको क्रिप्टो रिसीव हो रहा है, दैट इज़ अ टैक्सेबल इवेंट। एक और चीज़ यहाँ पे डबल कोट्स में, accepting payments on a crypto is not at all illegal in any kind of law that is present as of date when I'm making this video, which is 12th of March 2021। ठीक है, अभी तक कोई भी ऐसा लॉ नहीं आया है जो इंडिया में ये कहता है कि क्रिप्टो में पेमेंट रिसीव करने से इसको इलीगल घोषित कर दिया जाएगा। अगर आपका बैंक या अगर कोई भी आपसे ये कहता है कि ये इलीगल है, तो उसको आप आरबीआई के नोटिफिकेशंस दिखा सकते हैं। जो 2018 में हमारे लिए एक नोटिफिकेशन आया था कि जहां आरबीआई ने मना किया था बैंक्स को इनकैश करने के लिए, दैट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ बाय द सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड क्रिएट कर दिया था। उसके बेसिस पे नाउ यू कैन ओपनली एक्सेप्ट इट। एंड आरबीआई की अगर आप एनुअल रिपोर्ट में जाएंगे, नोट 81 में इफ यू विल सी, आरबीआई ने प्रॉपर्ली लिखा हुआ है कि दैट ऑर्डर हैज बीन क्वेश्ड। सो रिसीविंग इज कंप्लीटली ओके अगर आप चाहे किसी भी फॉर्म में क्रिप्टो में ले रहे हैं। अब आती है बात, ये कब टैक्सेबल है? तो इससे मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिंक करता हूँ, क्या बैंक विड्रॉल इज द क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हमें इनकम टैक्स देना है क्रिप्टो में? द आंसर इज नो। क्रिप्टो टैक्स हमारा अक्रू या फिर पेबल हो जाता है एज सून एज यू मेक अ सेल इन अ क्रिप्टो। जैसे ही हम कोई भी क्रिप्टो बेचते हैं, गेन में लॉस होता है तो उसको हार्वेस्ट करा जाता है। एंड दैट इज समथिंग, इफ यू आर इन कनेक्शन विद अ सीए लाइक मी, वी कैन हेल्प यू इन दैट। तो पहली चीज, टैक्सेबल है जैसे ही आपने सेल कर दिया है, जैसे ही आपने किसी से इनकम एज अ कंसल्टेंसी फी या एज any kind of services that you have provided, any legal kind of services that you have provided, उसके बेसिस पे if you have received any of the fees, जैसे ही वो आपके क्रिप्टो वॉलेट में रिसीव होती है, वैसे ही वो टैक्सेबल हो जाती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर आपके दोस्त और आपके आपकी जान-पहचान वाले ये कह रहे हैं कि हम इसको वॉलेट में रखेंगे, अगर हम इसको वॉलेट में रखेंगे तो वो टैक्सेबल नहीं है, दैट इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि आपको इसके बाद देना पड़ेगा फाइन। तो ऐसा मत करिएगा। जो भी इनकम आपकी आ रही है, उसको आपको प्रॉपर्ली उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। कौन से सेक्शंस क्या हैं, कैसे देना है, हम अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में आपको बताते रहेंगे। उसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जैसे ही हम आएँगे अगले वीडियो के साथ या आगे की वीडियोज़ में, हम आपको ये चीज़ बता देंगे। तो ये सबसे बड़ा मिथ है आज के ज़माने में कि बैंक विथड्रॉयल इज़ द क्राइटेरिया ऑफ गिविंग द टैक्सेस, व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग। जैसे ही आपके पास क्रिप्टो अक्रू हो जाती है, यानी कि जैसे ही आपने सेल कर दिया है, जैसे ही आपने इनकम रिसीव कर ली है, वैसे ही वो टैक्सेबल हो जाता है। अब क्या-क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको रिमेंबर करनी है? इफ यू आर एन इंडिविजुअल डूइंग ऑल दीज़ थिंग्स, उसके लिए आपको जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, व्हिच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल 2020 टू 31st मार्च 2021, इसके बीच में आपने जितनी भी इनकम अक्रू करी है या जितनी भी इनकम आपकी आई है या आपने कमाई है, भले ही आपने बैंक में विथड्रॉ नहीं करी है, वो सारी की सारी टैक्सेबल होगी। तो ये टोटल है
जिस जिस डेट के ये आपकी कट ऑफ डेट्स हैं, इनके बीच में आपको देखना है कि आपने कितनी इनकम कमाई है, अपनी टोटल इनकम पता करने के लिए। उसके बाद आप उसमें क्या कहते हैं, जो नॉर्मल हमारे एटीसी में डिडक्शंस हैं और जो भी इनकम टैक्स के डिडक्शंस हैं, उसको आप क्लेम कर सकते हैं। एक और बात, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है, तो आपको पे करना पड़ता है एडवांस टैक्स। अगर आप एडवांस टैक्स पे करना है, तो दिस इज़ द लास्ट मंथ जहाँ पे आप एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया है, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, जस्ट दैट जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, तब आपको थोड़ा-सा इंटरेस्ट पोर्शन देना पड़ेगा, दैट इज़ इट। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जेल हो जाएगी या आपके ऊपर इनकम टैक्स का कोई रेट पड़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक इतनी चीज़ होगी कि आपको एक थोड़ा-सा इंटरेस्ट अमाउंट अलग से देना पड़ेगा, दैट इज़ इट अंडर सेक्शन 234। ये चीज़ समझने के बाद अब आते हैं लास्ट चीज़ पे। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन मेरे पास आते रहे हैं एंड जिसका जवाब मैं देता भी रहा हूँ उनको पर्सनली, कि कोई भी चीज़ अगर आप जैसे ही आपके पास आ रही है, तो आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने हैं। देखिए, अगर बेस्ट तरीका क्या है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ये है कि आप इनवॉइस क्रिएट करें। इनवॉइस क्रिएट करने के बाद अपने क्लाइंट को भेजें। क्लाइंट से कहें इसको साइन कर दीजिए और जहाँ से भी आपको पेमेंट मिल रहे हैं, उसके जो चार्ट्स हैं, उनका रिकॉर्ड रखिए, उनके जो स्क्रीनशॉट्स हैं, उनको सेव करके रखिए। क्योंकि बहुत सारे लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं और टेलीग्राम में एक फीचर होता है जिसमें आप दोनों लोगों की चैट कभी भी डिलीट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे जैसे ही आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, आप उसको या तो टेलीग्राम पे ही इतना लिख के दे दीजिए कि आई हैव रिसीव्ड दिस मच अमाउंट फॉर दिस काइंड ऑफ सर्विसेज़। लेट्स से आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं, जैसे कोई कंसल्टेंसी दे रहे हैं या आप कोई सर्विस दे रहे हैं या कोई आप कोडिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए, आप दीजिए आई हैव प्रोवाइडेड दिस सर्विस to you for this much amount and that has been paid to me in this particular wallet। अगर आप जैसे ये कर देंगे तो आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ होना ज़रूरी क्यों है? इनकम टैक्स में एक सेक्शन आता है सेक्शन 68, जिसमें वो ये कहता है कि अगर आप की कोई भी इनकम असेसिंग ऑफिसर पकड़ता है, जो कि आपने डिस्क्लोज़ नहीं करी है, तो आपके ऊपर जो टैक्सेबिलिटी बनती है, वो 80% प्लस टैक्स की आ जाती है। तो प्लीज़ उसमें मत फँसिएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने क्या कहते हैं बाइनेंस पे या किसी मेजर एक्सचेंज पे केवाईसी करके नहीं रखी है, तो वो क्या कहते हैं इनकम टैक्स वाले इसको पकड़ नहीं पाएँगे। यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। मैंने इनकम टैक्स केसेज़ हैंडल करे हैं, जिसके बेसिस पे मैं ये क्लियरली बता सकता हूँ कि अगर आपने बैंक में ₹1 भी निकाला है, आपने अपनी बैंक में केवाईसी करी है। और अगर आपने बैंक में केवाईसी करी है, तो वो बैंक की केवाईसी से आपका वॉलेट लिंक हो जाएगा, वॉलेट से आपके बाइनेंस या जहाँ के भी वॉलेट्स हैं, वो सारे लिंक हो जाएँगे। अगर आपने ₹1 भी निकाला है, ₹1 भी निकाला है और आप इंडियन एक्सचेंज के थ्रू या किसी भी एक्सचेंज के थ्रू आपने बैंक को लिंक कर दिया है और आपने एक भी रुपया निकाल लिया है या आपने एक भी रुपया सबमिट किया है, डिपॉज़िट किया है और जब बाद में स्क्रूटनी में ये अमाउंट आएगा, तो आपकी सारी चीज़ें फॉल बैक या ट्रेस हो जाएँगी। सो ये मत सोचिएगा कि मैं आईपी चेंज करके काम कर लूँगा, तो मुझे ट्रैक नहीं कर पाएँगे। इनकम टैक्स हैज़ ऑल दीज़ टूल्स। आईटी डिपार्टमेंट इनकम टैक्स का वेरी मच अच्छा है, जो ये सब चीज़ें ट्रैक कर सकता है। तो बस एक चीज़ व्हिच इज़ वेरी सिंपल, सारे प्रूफ रखिए, सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड रखिए और प्लीज़ ये दिमाग में मत लाइए कि हम टैक्स चोरी करेंगे। टैक्स चोरी मत करिए, टैक्स प्लान करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है टैक्स प्लानिंग में, मैंने ग्रुप एक क्रिएट किया हुआ है क्रिप्टो टैक्स का, जिसमें आप आ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर भी ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है ऑन क्रिप्टो टैक्स, जहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना होगा, आपको अपना डेटा अपलोड करना होगा और हम कोशिश करेंगे कि आपका सारा टैक्स एक ही बार में कैलकुलेट हो जाए और आपको पता चल जाए कि आपको कितना टैक्स देना है। तो हम उसके लिए वर्क कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम उसके लिए लगी हुई है एंड वी विल बी सून रिलीजिंग दैट। तो इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट्स पे गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। एंड अगर अभी भी फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो अस सो दैट you are informed of everything that is coming in। I will not be coming in with any videos जहाँ पे वो केवल कंटेंट क्रिएट करने के लिए मैं आपको डराऊंगा या झूठ बोलूंगा। So only that is why I made this video in Hindi, ताकि it goes to everyone in India, जहाँ पे जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो रही है they can understand this and they can accordingly plan your taxes। So that is it। मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, bye bye, take care।